हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आधुनिक हिंदी में। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काव्यशास्त्र के लिए। ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी में हिंदी साहित्य में जो काव्यशास्त्र का पोर्शन है उसे मैं इस एक ही वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करने वाला हूं, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से छोटी छोटी चीजें समझकर उसे कंप्लीट कर पाएं। यानी किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश आपके एग्जाम में ना रहे। सबसे पहले तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपके सिलेबस में क्या क्या है। छंद में सारे छंद हैं। गीतिका है, हरि गीतिका है, छप्पय, कुंडलिया, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कवित्त और सवैया, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अलंकारों में अन्योक्ति, समासोक्ति आदि अलंकार आपके कोर्स में है। काव्य गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य, जो मुख्य तीनों गुण हैं वो आएंगे आएंगे। काव्य दोष में जो दोष आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें श्रुति कटुत्व से लेकर हथवरथ दोष तक के सारे दोष जो स्क्रीन पर हैं वो सारे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए एक एक करके सारे वीडियोस को, मतलब सॉरी, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। छंद की बात करेंगे सबसे पहले। छंद में हम एक एक करके सारे छंदों की चर्चा करेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपके है गीतिका। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होंगी, 14-12 पर यति होगी और अंत में गुरु लघु आना चाहिए। तीन बातें आप याद रख लेंगे। और अगर एग्जाम में आपसे परिभाषा भी पूछी गई तो आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं कि गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु आता है। मतलब ज्यादा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, आपको तीन बातें याद रखनी, 26 मात्राएं, 14-12 पर यति, अंत में गुरु लघु, बस। देखिए जैसे अपने पास एक उदाहरण भी है, अगर आपको उदाहरण याद रखना है तो ये उदाहरण आप याद रख सकते हैं। धर्म के मार्ग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, धरना नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे जो नहीं वर्ण आ रहा है इस पर अगर आप मात्रा लगाते हैं इस तरह से गुरु लघु, तो आप देखेंगे यहां पर प्रत्येक चरण में गुरु लघु ही आ रही है। पूरी मात्राएं लगाकर आप अगर आप काउंट करते हैं तो 26 मात्राएं होंगी। जहां पर आप जाकर रुक रहे हैं, जैसे धर्म के मार्ग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, तो इस तरह से 14-12 पर आपको यति होगी। यति का मतलब होता है जहां पर हम ठहराव करते हैं या फिर छंद पढ़ते समय रुकते हैं। ठीक है, तो ये गीतिका की बात हो गई। हरि गीतिका में क्या होता है? हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है, यानी कि गीतिका छंद में दो मात्राएं बढ़ा देंगे तो हरि गीतिका हो जाएगी। कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ 14 था, यहाँ पर 16 है, यहाँ 26 था, यहाँ पर 28 है, बस। और बाकी सारी चीजें सिमिलियर हैं। वहाँ 14-12 पर यति थी, यहाँ 16-12 पर यति है। वहां अंत में क्या आ रहा था? गुरु लघु। यहाँ भी अंत में गुरु लघु आ रहा है, देखिए। और इसके लिए आप उदाहरण याद रख सकते हैं, जैसे संसार की समरस्थली में स्थिरता धारण करो, चलते हुए निज इस पथ पर संकटों से मत डरो। तो ये उदाहरण जो है बहुत बेस्ट और सरल सा उदाहरण है हरिगीतिका को याद रखने के लिए। इसमें भी आप अंत में देखेंगे, मात्रा लगाकर देखेंगे तो लघु गुरु आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आगे के छंदों के बारे में। आइए, छप्पे छंद को याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने इसमें अपनाया है, आपको बहुत लाभ हुआ इससे। देखिए क्या लिखा हुआ है, छप्पे, छप छप रोम। इसका मतलब क्या है? यहां जो रो आ रहा है इसका मतलब है रोला, और यहां जो ऊ आ रहा है उसका मतलब है उल्लाला। यानी कि जहां पर रोला और उल्लाला को मिलाकर एक छंद बना दिया जाए वहां पर क्या होता है? छप्पय। इसको याद रखने के लिए आप ये लाइन याद रख सकते हैं, छप छप रोम। छप का मतलब छप्पय, रो का मतलब रोला, ऊ का मतलब उल्लाला, के छप्पय में रोला और उल्लाला मिलता है। अब रोला में क्या होता है? रोला में 24 मात्राएं होती है, यानी ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्रा हो उसे रोला कहेंगे। जिन बच्चों को मैं क्लास में साहित्य पढ़ाता हूँ उनको तो मैं एक एक चीज़ खोलकर बताता हूँ, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ाता हूँ। रोला उल्लाला को मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोई मेरा स्टूडेंट इसको देख रहा होगा तो उसे पता है। उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं, यानी विषम चरण में 15 मात्राएं होंगी और सम चरण जहां पर होगा वहां पर 13 मात्राएं होंगी। इन दोनों को मिलाकर एक छंद बना देते हैं। आइए उदाहरण देखता हूं। ये देखिए उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, तो 24 मात्राओं का ये जो यहां से लेकर यहां तक का आप जो छंद देख रहे हैं, ये जो चार चरण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो हो गया आपका रोला छंद। यानी अगर आप इस पर मात्रा लगाकर देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें 24 मात्राएं आ रही है और चार चरण हैं। चूंकि 24 मात्राएं इसलिए एक एक चरण जो है बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में उल्लाला की बात करें तो उसकी विचारधारा, ये जो नीचे वाला छंद आप देख रहे हैं ये उल्लाला छंद है। ये कौन सा है? उल्लाला छंद है। कैसे है? देखिए 15-13 मात्राएं होती विषम में, विषम में 15 और 13 सम में। उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, ये दो चरण हैं। सर्व सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। इस तरह से चार चरण होते हैं। ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अब इसमें क्या है? विषम का मतलब क्या है? पहला और तीसरा चरण विषम है, दूसरा और चौथा चरण क्या है? सम है। तो सम चरणों में तो होगी 13 मात्रा, और यहां पर ये जो विषम चरण में क्या होगी? 15 मात्रा। इन दोनों को साथ जोड़ दिया है, तो ये जो पूरा छंद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा छप्पय छंद है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अपने कुंडलिया की। कुंडलिया में क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, कुंडलिया या कुंडली मारणो दोरो है, राजस्थानी में जैसे हम बोलते हैं। तो कुंडली मारना क्या है? दोरो। दोरो का मतलब होता है दोहरा, यानी कि कठिन। तो दो और रो लिखा हुआ है यहां पर।
दो रो का मतलब क्या हुआ, दो का मतलब तो हो गया दोहा, रो का मतलब हो गया रोला, यानी दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है। जैसे छप्पय कैसे बना, रोला और उल्लाला से मिलकर, वैसे कुंडली किससे बनेगी, या कुंडलिया छंद बनेगा दोहा और रोला के मिलने से। पहले भी पढ़ चुके हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं और दोहा में क्या होता है, विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती हैं। उल्लाले की तरह ही समझ लेंगे इसको भी। आइए उदाहरण से देखते हैं। अच्छा, कुंडलिया को पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, जिसमें आप बस एक बार देखकर कुंडलिया छंद को पहचान सकते हैं। कैसे, देखिए पहले दोहा छंद होगा तो दोहा में मात्राएं कम होती है, एक चरण में 13 11 ही है। रोला में मात्राएं ज्यादा होती है तो लंबी लाइन होंगी। तो यहां से लेकर ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, इधर मैंने लिखा भी है, ये दोहा छंद है। कोई संगी नहीं उते है तही को संग, तो इनमें 13 11 मात्राएं आएंगी। वही पहला चरण होगा, तीसरा चरण होगा, उसको विषम कहेंगे, दूसरा चरण चौथा चरण सम कहलाएगा। सम में कितनी 11 है, विषम में कितनी 13 मात्राएं होंगी। और उसके नीचे की जो 4 लाइनें हैं ये होगी रोला की। इस तरह से अगर कहीं पर दिखाई पड़े आपको तो आप मान लीजिए वहां पर कुंडलीय छंद है। कुंडलीय को पहचानने की ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि इसमें क्या होता है, दोहा का जो अंतिम चरण होगा, यानी यहां आप देख रहे हैं सब सो सहित उमंग, यानी दोहा छंद जिससे अंत करेगा, यानी अंत वाला जो चरण होगा उसी से रोला की शुरुआत होगी। आप यहां देख रहे हैं दोहा के अंत में क्या आ रहा है, सब सो सहित उमंग, तो यहां रोला की शुरुआत में क्या आ गया, सब सो सहित उमंग। इस तरह से जोड़कर कुंडलिया को बनाया जाता है, यह सबसे अच्छी पहचान है इसकी। आगे चलते हैं। आगे अपना छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित का आगे क्या लिखा हुआ है, न भा भरो। नभा भरो का मतलब क्या है, न से क्या मतलब हो गया, नगण। गण ज्ञात करना मैंने अच्छे से बताया आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको गण ज्ञात करने के लिए बता दूंगा। इसके बाद में क्या है, भय। भय का मतलब क्या हुआ, भगण। फिर से क्या आ रहा है, भय। भय का मतलब क्या हुआ, भगण। और फिर से क्या आ रहा है, रै यानी कि रगण। कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा हल्की जानकारी यहां पर लेते हैं हम। इसमें एक सूत्र काम करता है, मैंने आपको बताया भी था, य मा ता राज भान सलगा सैलेगा। अब जहां से जो गण ज्ञात करना है वहां से हम 3 वर्ण गिन लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, नगण, तो न कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो यहां से 3 वर्ण गिनेंगे, 1 2 3, यानी न ले न से ले। तो इसमें कैसे कैसे मात्राएं आ रही है, लघु लघु मात्राएं आ रही है, तो 3 लघु अगर लगातार आए तो वहां पर क्या माना जाएगा, नगण माना जाएगा। वैसे भगण आता है 2 बार, तो भगण को कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ये देखो भय आ रहा है यहाँ पर, तो भा न से 3 वर्ण गिन लिया हमने, इस पर मात्रा लगाएंगे तो भय पर तो आएगी गुरु मात्रा, न और से पर लघु। ये जो स्थिति बन रही है ये भगण की होगी। और रगण कैसे होगा, कहाँ आ रहा है रे, ये रहा राज भा। राज भा में क्या होगा, रे पर तो गुरु, जय पर लघु, भय पर गुरु। ये जो स्थिति बन रही है ये रगण की स्थिति होगी। यानी द्रुत विलंबित में नगण, फिर 2 बार भगण आएगा, फिर 1 बार रगण आएगा। अगर ये स्थिति बन रही है तो वहां पर द्रुत विलंबित छंद माना जाएगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। ये जो उदाहरण आप सामने देख रहे हैं इस पर अगर आप मात्राएं लगाएंगे तो आप पाएंगे, जैसे मैं प्रबल पर लगाकर बताता हूं आपको, और उससे आपको आसानी भी रहेगी थोड़ी सी, कि यहां पर लघु, फिर लघु और फिर लघु। नगण हो गया अपना, नगण में क्या आता है, 3 लघु आते हैं। फिर भा न से, तो भा न से। अब यहां पर ये देखिए, इस पर मात्रा लगाकर देखते हैं। जैसे अब भा न से करेंगे तो यहां पर देखो गुरु आ गया, फिर लघु आ गया, और यहां पर फिर से लघु आ गया। यहां पर क्योंकि अनुस्वार है इसलिए गुरु आ जाएगा, यहां पर फिर लघु आ जाएगा, और यहां पर रे पर छोटी मात्रा है इसलिए लघु आ जाएगा। से पर फिर दीर्घ होगा, फिर लघु और फिर दीर्घ। और रगण में क्या होता है, रा जय भा। तो स्थिति सही बन रही है, पहले नगण आया, 2 बार क्या आ रहा है, भगण आ रहा है, और फिर रगण आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये अपना द्रुत विलंबित छंद हो गया। आगे चलते हैं। अगला छंद देखिए अपना है वंशस्थ। वंशस्थ में क्या होता है, जता जरा। जय का मतलब वही जगण, अब तो आप समझ गए होंगे। तय का मतलब तगण, फिर से जगण और फिर से रगण। ये स्थिति भी आप उसी तरह से ज्ञात कर लेंगे यमाता राजभान सलगा से, कि कैसी स्थिति बनती है। और उदाहरण देखिए, दिनांत था थे दिननाथ डूबते। जब आप यहां से मात्राएं लगाना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे जगण बन रहा है। कैसे, रा जय भा न, यहां तक की मात्रा गिनेंगे हम, लघु गुरु लघु, और स्थिति क्या बन रही है, लघु गुरु लघु। ठीक है, फिर आ जाता है ता रा ज। कैसे लगाएंगे, गुरु गुरु लघु, तो यहां पर देखिए गुरु गुरु लघु बन रही है स्थिति। इस तरह से आप जो है काउंट करके देख सकते हैं, इस तरह से वर्ण जो लगाकर आप देख सकते हैं। रगण में क्या होता है, रा जय भा, ये स्थिति बनती है, तो ये आ गया रा जय भा, ये लीजिए। तो यानी जता जरा का मतलब यहां पर है जगण तगण जगण और रगण। और ये स्थिति आप बनाकर देखिए, अगर इस तरह से मात्राएं लग रही हैं और इस तरह के 3 4 गण जो है लगातार आ रहे हैं, जगण तगण फिर रगण, तो आप वंशस्थ छंद बता देंगे।
उदाहरण आपके सामने है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कवित्त छंद की। कवित्त छंद में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपका जो स्तर है 12th क्लास का, उसके अनुसार कवित्त छंद जो है, कवित्त हालांकि बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो घनाक्षरी है और उसमें भी ये 31 वर्ण वाला जो घनाक्षरी होता है जिसे हम मनहरण कवित्त कहते हैं, यही आपको एग्जाम में मूल रूप से पूछा जाता है। अगर इसके बारे में पूछे तो इसमें आपके 31 वर्ण होते हैं, पहले 8 पर, फिर 8 पर, फिर 8 पर, और फिर 7 वर्णों पर या तो यति होती है, या फिर सीधा एक बार 16 पर और एक बार 15 पर यति होती है, और अंत में गुरु और लघु वर्ण आना चाहिए, वहां पर घनाक्षरी या मनहरण कवित्त छंद होता है। उदाहरण से देखें, जैसे लिखा है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, और मेरो परिवार सब याही लागी राजा जू हो, दिन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। ये स्थिति जब आप इन पे मात्रा लगाकर गिनेंगे तो आपको 31 मात्राएं दिखाई पड़ेंगी। और ये देखिए अंत में क्या है, गुरु लघु, तो आप जब यहां लगाएंगे मात्रा तो ये देखिए गुरु और लघु। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो ए मात्रा आई है तो गुरु क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको बताया था। अच्छा मैंने, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जब अंतिम चरण होता है वहां पर हम अपने अनुकूल मात्राएं मान सकते हैं, लघु को गुरु और गुरु को लघु माना जा सकता है। आगे चलिए, अब आ जाता है मालती सवैया। सवैया में भी वही स्थिति है कि सवैया अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से मतगयंद है या मालती जो सवैया एक प्रकार होता है सवैया का, वो ही मूल रूप से प्रचलन में है और वही आपसे अधिकांशतः पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसी को रखा है। इसमें क्या होते हैं, 7 तो भगण आएंगे लगातार और अंत में क्या आएंगे, 2 गुरु। अब 7 या 21 और 2 गुरु आ गए, तो 21 और 2 जोड़ेंगे तो वर्ण कितने हो गए, 23 वर्ण। तो 23 वर्ण होंगे, 7 भगण और 2 गुरु हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मालती सवैया होगा। उदाहरण आपके सामने है, देख बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब देखिए जोए, खोए, रोए, धोए, जो अंत वाले जो चरण आ रहे हैं उनमें आप जब मात्रा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि गुरु गुरु वर्ण आ रहे हैं। देखिए, और नियम भी क्या है, अंत में क्या आने चाहिए, 2 गुरु, और बाकी वर्णों पर जब आप मात्रा लगाएंगे तो 7 भगण आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगण में क्या होगा, राज भा न से, यानी गुरु लघु लघु स्थिति बनेगी। यहां लगाइए गुरु लघु लघु बन रही है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो इस तरह से आसानी से आप मात्राएं लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतगयंद या मालती सवैया के लिए। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तक हमने छंदों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं अलंकारों की। आपके साहित्य में जो अलंकार प्रचलन में है, एक एक करके उनको फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अन्योक्ति की। आपके कोर्स में अन्योक्ति अलंकार है, उसकी बात करते हैं। क्या है अन्योक्ति, जहां अप्रस्तुत का वर्णन हो। अप्रस्तुत का मतलब है कवि जिसका वर्णन नहीं करना चाह रहा उसके बारे में कुछ कहे, लेकिन जिसके बारे में वो कहना चाह रहा है उसका बोध हो जाए अर्थ से। वर्णन तो उसका है जिसका वर्णन नहीं करना चाह रहे हम, अप्रस्तुत का, जो सामने नहीं है। अप्रस्तुत का मतलब क्या है कि जो सामने नहीं है उसका वर्णन है, लेकिन अर्थ किसका प्रकट हो रहा है, जो सामने है, जो प्रस्तुत है, जिसको हम वर्णित करना चाहते हैं। अब अन्योक्ति जो अलंकार होता है, अन्योक्ति, उसको अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। तो अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति दोनों का मतलब एक ही है। उदाहरण देखिए, माली यावत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा है, माली आवत देखकर कलियों ने करी पुकार की, माली को आता हुआ देखकर कलियों ने पुकार की कि जितने भी फूल बन चुके हैं उनको माली ने चुन लिया है, कल हमारी बारी है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ये बताया गया है कि माली मतलब यमराज, और कलियां यानी युवक, युवा व्यक्ति, और फूले फूले यानी विकसित, विकसित का मतलब वृद्ध व्यक्ति, यानी वृद्ध व्यक्तियों को स्वर्गवासी होते हुए देखकर युवा लोग कह रहे हैं कि कल इसी प्रकार हमें भी मृत्यु के आगोश में जाना होगा, कल हमारी भी इसी तरह से बारी आ जाएगी। तो इस तरह का वर्णन जहां होता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। बात करते हैं समासोक्ति की। समासोक्ति क्या है, प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक, यानी वर्णन तो किसका होगा, प्रस्तुत का। दोनों में अंतर पूछा जाए तो सावधानी रखना, अन्योक्ति में अप्रस्तुत का वर्णन होता है और प्रस्तुत का अर्थ लिया जाता है। इसमें प्रस्तुत का वर्णन होता है और ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं, और अप्रस्तुत का बोध होता है। उल्टे हैं दोनों अलंकार। कैसे, देखो इधर थोड़ा सा और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है उसकी चर्चा करते हैं। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों में प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। अब वो प्रसंग का विषय नहीं होगा, उसका वर्णन नहीं किया जाना है, लेकिन फिर भी वो ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। कि देखो वो जो कुसुम था, पुष्प था कभी रंग बिरंगा, वो आज धूल में मिल गया है। हे नियति, हे विधि, हे विधाता, तेरा भी नियम बहुत कड़ा है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्णन तो फूल का ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आप ही हमें अपने मन से वर्णन नहीं करना है,
अपने आप ही दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है कि देखो, जो युवक था कभी, वो भी आज किस में मिल गया है, धूल में मिल गया है। हे प्रकृति तेरा भी नियम कड़ाई है, ऐसा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विभावना की। विभावना में सीधी सी एक बात याद रखनी है कि कारण के न होने पर भी काम होता है, कि कोई कारण ही नहीं है किसी काम के होने का, फिर भी काम हो रहा है, तो विभावना होगा। उदाहरण देखिए, बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है। अब यहाँ वर्णन है बिन घन श्याम, एक तो इसमें बिन, बिनु, बिना, इस तरह के शब्द बहुत आते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बिना घनश्याम यानी बिना बादलों के ही ब्रज में हमेशा नित बसती बहार बरसा की है, दिन रात बरसात होती रहती है। मुझे एक बात बताइए, जब बादल है ही नहीं तो बादलों के बिना बरसात कैसे हो जाएगी? मतलब बरसात होने का कारण क्या है? बादल। अब बादल है ही नहीं, कह रहे हैं बिन घनश्याम, और बरसात कैसे हो जाएगी भाई? इसलिए विभावना है। हालांकि यहाँ पर अर्थ ये है कि बिना घनश्याम यानी बिना कृष्ण के जो गोपियां हैं वो रोती रहती है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है, आंसुओं की बारिश होती रहती है। वो एक अलग अर्थ है, उसको लेने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। हमें तो ये ध्यान रखना है कि बिना कारण के काम हो रहा है। अब बात करते हैं विशेषोक्ति की। ये इसमें थोड़ा उल्टा है कि कारण होगा, कारण की तो उपस्थिति है लेकिन काम नहीं होगा। ऊपर तो क्या था? कारण है, काम नहीं हो रहा है विशेषोक्ति में तो। लेकिन विभावना में क्या है? कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, यानी बादल नहीं है बरसात हो रही है। जबकि विशेषोक्ति में तो कारण होगा लेकिन काम नहीं होगा। कैसे? देखो, नित भरे नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ प्यास न बुझाई, कि दिन रात पानी भरा रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। यहाँ तो बादल है लेकिन बरसात नहीं हो रही है, ये स्थिति है। वहाँ बादल नहीं है फिर भी बरसात हो रही है। विभावना को याद रखने का तरीका ये है कि इसमें बिन शब्द का बहुत प्रयोग होता है, और विशेषोक्ति में क्या होता है कि कारण सामने है लेकिन काम नहीं हो रहा है। कि नित्य प्रति रहते, नीर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, प्यास नहीं बुझ रही है। हालांकि तात्पर्य यह है कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं पर कृष्ण के दर्शनों की प्यास अभी भी बुझी नहीं है, ऐसा है। आगे चलिए, अब बात करते हैं दृष्टांत की। दृष्टांत अलंकार जो है उदाहरण से मिलता जुलता है। उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि उदाहरण अलंकार में प्रयोग होते हैं ज्यों, जिमी और जैसे, ये शब्द प्रयोग होते हैं उदाहरण में। और ये क्या करते हैं, अगर दो पंक्तियों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया गया है तो उदाहरण अलंकार होगा। और यदि इनका प्रयोग किए बिना ही दो पंक्तियां आपस में मिलती जुलती हों और उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो, यानी कि सीधी सी बात यह है, एक पंक्ति तो कही जाए और दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए, लेकिन जो जिमी जैसे से न जोड़ा जाए, तो वहां पर दृष्टांत होता है। जैसे लिखा है, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जर जाई। यहां कवि कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम स्मरण करने से करोड़ों पाप जो है दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार, अब उदाहरण दे रहा है, लघु चिनगारी, एक छोटी सी चिनगारी घास के ढेर को जला देती है। लेकिन इसमें जो जिमी जैसे नहीं आया तो दृष्टांत अलंकार हो गया, पहले एक लाइन कही गई और उसके उदाहरण के लिए दूसरी पंक्ति जोड़ी गई। आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रतीप अलंकार की। प्रतीप में क्या होता है कि कोई प्रसिद्ध उपमान हो, जैसे चंद्रमा है, कमल है, ये बहुत प्रसिद्ध उपमानों में से रहे हैं साहित्य में। तो प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता बताई जाए। वैसे तो क्या होता है, उपमान का मतलब होता है जैसे कोई प्रसिद्ध वस्तु हो, उससे जिस बात का हम वर्णन कर रहे हैं उसे जोड़ा जाए। जैसे मुख को चंद्रमा बता दिया गया, तो चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। लेकिन प्रतीप अलंकार जहां होता है वहां पर उपमान को श्रेष्ठ न बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताते हैं। देखो कैसे, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, अगर यहां यह कहा जाता कि हे सखी तुम्हारा मुख चंद्रमा के जैसा है, तब तो ये होता है कि भाई चंद्रमा श्रेष्ठ है और उस जैसा मुख भी है। लेकिन इसमें उल्टा है, देखो पढ़कर देखो, मयंक तव मुख सम सुंदर, कि चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। इसका मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से ना करके चंद्रमा की तुलना मुख से की है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख को श्रेष्ठ बता दिया है, उपमान को कमजोर बता दिया है, इसलिए प्रतीप है। आइए बात करते हैं मानवीकरण की। मानवीकरण अलंकार जो है उसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, वैसे अंग्रेजी से हिंदी में आया है ऐसा माना जाता है। सीधा सा है, क्या लिखा है, मानवीकरण, मानव लिखा है, इसका मतलब है कि कोई निर्जीव वस्तु हो उसको मनुष्यों या सजीवों के समान क्रिया करवा दी जाए, बस वहां मानवीकरण होता है। कैसे? देखिए, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती हो जैसे कोई निजी बात, कि पेड़ों की पंक्ति इस प्रकार चुपचाप खड़ी है जैसे किसी की निजी बात सुन रही हो, सीक्रेट सुन रही हो किसी का। अब बताइए, पेड़ों की पंक्ति किसी की निजी बात कैसे सुन सकती है? कवि तो कह रहे हैं, जैसे पंत जी की कविताएं है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अब जो पत्थर होगा वो पानी कैसे पी लेगा?
पत्थर तो पानी नहीं पी सकता है, लेकिन क्रिया कैसे करवा दी, सजीवों की तरह। तो ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक क्या है कि उपमेय और उपमान को जोड़ा जाए आपस में, लेकिन उपमेय में उपमान से कोई एक बात और श्रेष्ठ बता दी जाए, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। जैसे साधु ऊंचे शैल सम। अब यहां पर एक समानता की गई है कि साधु जो हैं वो पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं स्वभाव से। लेकिन आगे देखो एक बात श्रेष्ठ बताई गई है, किंतु प्रकृति सुकुमार। लेकिन पहाड़ या पर्वत जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जबकि साधुओं का स्वभाव कैसा होता है, कोमल होता है। यानी जो कोमलता का गुण है वो साधुओं में श्रेष्ठ बता दिया गया है। अब जो उपमान है पर्वत, उससे एक गुण बढ़कर है किसमें, साधुओं में, जो कि उपमेय है, कोमलता का गुण बढ़कर बता दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यतिरेक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं काव्य गुणों के बारे में। यानी यहां तक हमने लगभग मैटर कंप्लीट कर लिया है, और अब काव्य गुण और दोष फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। और जब तक मैं इसको कंप्लीट करवाता हूं तब तक आप वीडियो को पहले तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए काव्य गुण और दोषों की बात कर लेते हैं फटाफट। और सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। यानी रसों में जो वृद्धि करेगा, रसों को बढ़ाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। आपको पता है गुण तीन प्रकार के होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। मूल रूप से जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने ये तीन गुण बताए हैं, और ये तीन गुण सर्वमान्य माने जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण बड़ा सरल सा है। प्रसाद का मतलब यह है सीधा सा अर्थ प्रकट हो जाए। लिखा है जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे हम पंक्ति पढ़ें अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। यानी प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। स्वच्छता या निर्मलता से सीधा सा मतलब यही है कि सीधा सीधा अर्थ जो है पंक्ति के साथ ही प्रकट हो जाए। क्या क्या विशेषताएं होती है फटाफट देख लेते हैं। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक, यानी कि जो तल होता है उसका, वहां तक चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बस वैसे ही काव्य में प्रसाद गुण होने पर वाक्य जो है उसका अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ी में आग सहज ही प्रकट हो जाती है, शीघ्रता से दिखाई पड़ती है, बस वैसे ही जहां पर प्रसाद गुण होगा वहां पर अर्थ भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि पांचाली रीति का प्रयोग होता है। एक तो जो समास युक्त शब्द होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इसमें, या फिर न के बराबर होते हैं लगभग। और इसमें अधिकांशतः जो जैसे शांत रस हो गया, आप समझिए, जैसे मान लीजिए भक्ति रस हो गया, इन के अंदर जो है इसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है प्रसाद का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे लिखा है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। अब आप देख रहे हैं सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, विनती सुन लो हे भगवान हमारी विनती सुन लो, हम सब आपके नादान बालक हैं। ऐसी स्थिति में काव्य गुण कौन सा होगा, प्रसाद। आगे देखिए। अब हम बात करते हैं ओज गुण की। ओज गुण में क्या होता है, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त या द्वित्व वर्णों या कठोर वर्णों से युक्त जो रचना होती है। कठोर वर्णों से मतलब होता है जैसे ध हो गया, जैसे भय हो गया, जैसे ट वर्ग तो पूरा ही आता है, ट ठ ड ढ ण। ये इस तरह के जो वर्ण होते हैं इनसे युक्त जो रचना होगी उसमें ओज गुण होता है। ओज का अर्थ होता है जोश, तेजस्विता या उत्साह। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण से देखें, पहले विशेषताएं देखें इसकी। देखिए क्या क्या विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए, कई बार क्या होता है विशेषताओं में से सीधी पंक्ति देकर ही पूछ लेता है कि जहां पर ट वर्ग का अधिकांशतः प्रयोग होता है वहां पर कौन सा सॉरी गुण होता है। तो ट वर्ग आ गया, श आ गया, दीर्घ र आ गया, ण आ गया, रेफ वाले शब्द यानी रेफ वाले वर्णों, जैसे क नीचे लगा हुआ देखिए, क के ऊपर जो है रे लगा हुआ है। इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो ओज गुण में आते हैं। या फिर अल्प प्राणों के साथ उनके जो महाप्राण रूप होते हैं, जैसे कै के साथ ख का प्रयोग हो गया, च के साथ छ का प्रयोग हो गया, तय के साथ थ का प्रयोग हो गया। ऐसे प्रयोग वाले अगर वर्ण कहीं पर अधिकांश दिख रहे हैं आपको ज्यादा मात्रा में, तो सीधा सा ओज कर दीजिए आप। ओज गुण का संबंध किससे होता है, वीर रस होगा, रौद्र होगा, विभत्स, भयानक, इस तरह के जो रस होंगे वहां पर ओज गुण अधिकांशतः होता है। और गौड़ी रीति का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। बस ये बातें भी आपने याद रख ली ना, एग्जाम में बस आपको आनंद आ जाएगा। उदाहरण देखिए, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्वकर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। देखो वीर रस का ये जो है उदाहरण है, और इसमें ओज गुण है। देखिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं माधुरी की। सबसे श्रेष्ठ
जो है गुण है माधुर्य, ये समझ लीजिए आप कि माधुर्य में बड़ी मधुरता होती है। जैसे ही आप इसकी रचना को पढ़ते हैं आपको ऐसा आनंद की अनुभूति होती है, और अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण से संपन्न होती है। ये यहाँ पर जो वर्षों आप देख रहे हैं ना, वर्षों जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वर्षों नहीं है, ये वर्णों है, यहाँ पर नए है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो इसको क्लियर कर लीजिए इस तरह से, वर्णों। तो कोमल वर्ण आते हैं इसमें। कोमल वर्ण कैसे, जैसे मान लीजिए पंचमाक्षर हो गया, पंचमाक्षर बड़ा कोमल वर्ण है। तो इस तरह के जो है वर्ण ज्यादा आते हैं। इनको भी हम एक बार देख लेते हैं विशेषताओं से, क्या क्या विशेषताएं इसके अंदर होती है। चलिए फटाफट विशेषताएं देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर विशेषताएं दिख रही हैं। माधुर्य जो काव्य का गुण है वो पिघला कर मन को आह्लादित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। इसमें कौन कौन से रस आते हैं, देखिए श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, शांत हो गया, इस तरह के रसों का इसमें प्रयोग होता है। देखिए यहां पर लिखा है श्रृंगार है, करुण है, शांत है। अच्छा, इसमें टैट है, डे, यानी कि टै वर्ग जो पूरा होगा उसको छोड़कर पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण जैसे य, जय, न, मैं, इस तरह के वर्ण आते हैं। ण को छोड़कर, ण का प्रयोग अधिकांशतः भारी प्रतीत होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं, न और य का प्रयोग ज्यादा होता है। माधुर्य गुण में समास या तो नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि समास क्या करता है, बड़ा कर देता है शब्द को, और अगर शब्द बड़े होंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा कठोरता आ जाएगी और वो ओज गुण में चला जाएगा। जैसे देखिए, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, और मंद मंद निक से मुकुंद मधुबन ते। ये जैसे आप पढ़ोगे आपको ऐसे रस की अनुभूति होगी और ऐसे आनंद आ जाएगा। तो ऐसे जो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर देखिए नए वर्ण का कितना प्रयोग हुआ है, मैं का प्रयोग बार बार हुआ है ना। तो इस तरह के वर्ण जहां पर आते हैं वहां पर माधुर्य गुण होता है, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप स्वतः ही समझ जाएंगे एक बार रचना को पढ़ते ही कि माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, कौन सा है। जैसे एक उदाहरण हो रहा है, मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। ये श्रृंगार रस की जो है रचना है। अब बात कर लेते हैं काव्य दोषों की। देखिए, जैसा गुण में हमने देखा कि रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो होते हैं गुण, वैसे ही रस का अपकर्ष करने वाले जो तत्व होंगे उन्हें हम काव्य दोष कहेंगे। अपकर्ष से मतलब क्या होता है, रस में कमी कर देने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व जो दोष होता है उसमें क्या होता है कि कानों को उद्वेगजनक लगने वाले वर्ण आते हैं। ऐसे वर्ण जो सुनते ही परुष लगे, परुष का मतलब होता है कठोर, कि ऐसे वर्ण जो कानों को सुनने में कठोर प्रतीत हो, ऐसा लगे कि कैसे भारी वर्णों का प्रयोग कर दिया है, और मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हो, संयुक्त वर्ण आए, कठोर हो, सुनने में अच्छे ना लगे, तो ऐसे वर्ण जो है वो श्रुति कटुत्व में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब ये उत्कृष्टता उत्कृष्टता थोड़ी सी अटपटी लग रही है कानों को, ऐसी स्थिति में श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। जैसे पावन पद वंदन करके प्रभु, कितनी अच्छी रचना है। यहां पर आगे जाते देखिए, कब कार्तार्थे मिले मुझको। अब कार्तार्थे ये थोड़ा सा वर्ण क्या कर रहा है, कानों को थोड़ा अप्रिय सा लग रहा है, इसलिए इसने क्या कर दिया, श्रुति कटुत्व दोष बना दिया यहां पर। चुत संस्कृति में क्या होता है, जब व्याकरण विरुद्ध यानी व्याकरण की दृष्टि से अनुचित शब्द आ जाएं, व्याकरण की दृष्टि से सही शब्दों का प्रयोग ना हो, वहां पर चुत संस्कृति दोष होता है। संस्कृति से यहां मतलब है व्याकरण से। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, अब यहां आप देख रहे हैं क्षण भर रहा शब्द जो आ गया उसके साथ उजाला शब्द नहीं जुड़ रहा है, आना चाहिए उजाले में। क्षण भर रहा उजाले में, लिखा क्या है उजाला, तो व्याकरण विरुद्ध शब्द आ गया, इसलिए यहां पर च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। जैसे राजे विराजे मख भूमि में थे, अब यहां जो राजे शब्द आया है, इस राजे की जगह आना चाहिए, एक मिनट, राजे की जगह क्या आना चाहिए, राजा। राजे की जगह राजा शब्द आना चाहिए, जबकि लिखा क्या है राजे। तो इस तरह से बहुवचन शब्द बना देने से च्युत संस्कृति दोष हो गया है। व्याकरण से संबंधित अगर दोष है तो उसे च्युत संस्कृति दोष कहा जाता है। अब आगे आ जाता है ग्राम्यत्व। जैसा कि नाम से लिखा हुआ है ग्राम्यत्व, ग्राम्यत्व से मतलब है ग्राम, यानी ग्रामीण संस्कृति में, ग्रामीण क्षेत्र में, या गंवारू जो भाषा होती है गांवों की, उनके शब्दों को हम जो है सांस्कृतिक जो भाषा है, या हम ये कहें साहित्यिक जो भाषा है, उसमें अगर प्रयोग कर दें तो उसे थोड़ा सा ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। कैसे, जैसे हम देखें एक बार, स्क्रीन पर परिभाषा भी आपके सामने लिखिए, मूंड पर मुकुट धरे सोहत है नंदलाल। अब जो मूंड शब्द है ये हिंदी में प्रचलन में नहीं है। मूंड का मतलब होता है ललाट। अब मूंड ना लिख के अगर ललाट लिखा जाता तो ज्यादा श्रेष्ठ था, लेकिन मूंड लिखकर हमने क्या कर दिया, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा का प्रयोग कर दिया, इसलिए इसमें एक दोष आ गया, जिसे हम कहेंगे ग्राम्यत्व दोष। आगे बात करते हैं अक्रमत्व। अक्रमत्व का मतलब है कि शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से गलत हो, यानी वाक्य में शब्द जहां आना चाहिए वहां ना आकर अनुचित जगह पर आया हो, तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। कैसे, सुनिए, अमानुष भूमि अबान अरि कर्म।
इसका अर्थ तो यह है कि मैं इस भूमि को मनुष्यों और वानरों से विहीन कर दूंगा। जबकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अमानुषी भूमि अब आनरी करो, कि जो मनुष्यों से रहित भूमि है उसको मैं वानरों से रहित कर दूंगा, क्योंकि अमानुषी भूमि आ गया तो अमानुषी शब्द भूमि का विशेषण बन गया। जबकि आना तो ये चाहिए भूमि अमानुषी अब आनरी करो। तो ये जो क्रम है ना ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसको हम अक्रमत्व दोष मानेंगे। अब आ जाता है दुष्कर्मत्व। अंतर भी पता लग जाएगा आपको। जब क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से दूषित हो, एक चीज याद रखना, अगर शास्त्र के अनुसार लौकिक दृष्टि से अगर क्रम भंग है तो दुष्कर्मत्व होगा, व्याकरण की दृष्टि से अगर क्रम भंग है तो अकर्मत्व होगा। बस आप ये याद रखिए। कैसे, अभी उदाहरण से देखिए। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। कह रहे हैं कि जो मारुत नंदन है हनुमान जी है, उन्होंने हवा का, मन का और गरुड़देव का वेग लज्जित कर दिया, इतनी तेजी से उड़े। तो जब मन का ही वेग लज्जित कर दिया तो गरुड़देव तो मन से तेज थोड़ी उड़ते हैं, उनका वर्णन तो पहले आना चाहिए ना। उनको लिखना चाहिए मारुत खगराज मन को वेग लजायो, कि हवा का, पक्षियों का और मन का तक वेग लजा दिया। लेकिन लिख उल्टा दिया है। जैसे एक उदाहरण से भी समझ में आएगा, और देखिए अगर इसको स्पष्ट नहीं समझ पाए हैं आप। राजा राजन देहु तुरंग मोहि अथवा देहु मतंग। कोई याचक है, कह रहा है कि हे राजा जी आप मुझे घोड़ा दे दीजिए, ये लीजिए। और अगर घोड़ा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथी दे दीजिए। अरे भाई जो आपको घोड़ा नहीं दे रहा वो हाथी कहां से देगा? तो लौकिक दृष्टि से हाथी का महत्व ज्यादा है, घोड़े का कम। तो कम महत्व वाली चीज मांगकर अधिक महत्व वाली चीज मांगना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, दुष्कर्म तो हो गया। आगे देखिए। अब बात करते हैं अप्रतितत्व दोष के बारे में। क्या लिखा है? जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता हो। जैसे अब यहां आप देखिए, यहां क्या है, विशेष शास्त्र से मतलब होता है कि कोई शब्द ऐसा हो जिसका प्रचलन में अर्थ अलग हो और किसी विशेष शास्त्र में अर्थ अलग हो। तो वहां पर क्या होता है? अप्रतितत्व। अप्रतितत्व से मतलब है कि जो अर्थ शास्त्र वाला है वो प्रतीत नहीं हो पाता। कैसे? देखिए, लिखा है तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब यहाँ जो आशय शब्द है ना, अभी हम वर्तमान समय में आशय का मतलब समझे तो हम क्या समझेंगे? एक्सप्लेन करना, आशय स्पष्ट करना या अर्थ समझाना। लेकिन यहाँ आशय का अभिप्रेत अर्थ है वासना। क्यों है? क्योंकि योग शास्त्र में आशय का मतलब वासना से होता है। अब अगर आप योग शास्त्र के अनुसार अर्थ लेंगे तब तो वासना हो गया, लेकिन अगर आप प्रचलन के हिसाब से लेंगे तो फिर इसका अर्थ प्रकट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अप्रतितत्व दोष है। बात करते हैं क्लिष्टत्व की। क्लिष्ट का मतलब ही कठिन होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ समझने में क्लिष्टता आए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, तो वहां पर क्या होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। जैसे उदाहरण है हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। क्या लिखा है? हेम सुता, हेम से यहां मतलब है हिमालय, और सुता का मतलब क्या होता है? बेटी। अब हिमालय की बेटी कौन है? माँ पार्वती। अब पार्वती के पति कौन है? शिव जी। और फिर आगे क्या लिखा है? वाहन। अब शिव जी का वाहन कौन है? एक मिनट। शिव जी का वाहन है बैल। भाई बैल ही तो है। तो शिव जी के वाहन का अर्थ क्या निकला? बैल। और अब देखो, हिमालय की बेटी पार्वती, पार्वती के पति शिव, शिव का जो वाहन है वो है बैल, और बैल से अर्थ प्रकट हो रहा मूर्ख। यानी कि तुम मूर्ख हो, इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। अब इतनी सी बात करने के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ी, हिमालय ये वो। तो इस तरह से जो है अर्थ ग्रहण करने में बहुत देर लगे, बहुत मेहनत करनी पड़े, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। तो ऐसी स्थिति जहां पर आएगी वहां क्लिष्टत्व दोष होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अश्लीलता या फिर अश्लीलत्व दोष के बारे में। ये तो सीधा सा है। अश्लील का मतलब क्या है? जो अश्लील नहीं है, जो ठीक नहीं है, जो अच्छा नहीं है, समाज की दृष्टि में जिसे बोला सुना न जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा? अश्लीलत्व होगा। या फिर वाक्य का भाव कुछ ऐसा प्रतीत हो जो विरड़ा देने वाला हो, लज्जित करने वाला हो, जुगुप्सा वाला हो। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा या अमंगल का व्यंजक हो। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अश्लीलता होता है। जैसे लिखा है रहते चूते में मजदूर। अब चूते से यहां मतलब है चूना, पानी चूता रहता है छत से, तो इस तरह की स्थिति में मजदूरों को रहना पड़ता है। लेकिन इस शब्द का एक घृणित अर्थ भी होता है जिसे समाज में उचित नहीं माना जाता प्रयोग करना, इसलिए अश्लीलता दोष हो गया। जैसे एक नीचे और है रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। यहां पर जो पाद शब्द है इसका मतलब है पैर, यानी अंगद का पैर वहां उपस्थित है। लेकिन इसका एक अर्थ अपान वायु भी होता है। अब अपान वायु वाला अर्थ लेंगे तो वो थोड़ा सा श्लिष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए क्या होगा? अश्लीलता दोष माना जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब आ जाता है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनरुक्ति, यानी दोबारा बोलना।
एक ही अर्थ देने वाले शब्द जो है वो दोबारा प्रयोग किए जाए तो वहां पर क्या होता है, एक ही बात को दोबारा कह रहे हो आप तो उसका कोई सेंस नहीं है, तो दोष हो गया पुनरुक्त। कैसे? दृश्य बड़ा था रम्य मंजु सुंदर मनमोहन। अब यहाँ रमणीय, मंजू का मतलब भी सुंदर है, सुंदर का मतलब सुंदर है, मनमोहन यानी मन को मोहने वाला, तो मंजू सुंदर ये दोनों ही शब्द एक साथ प्रयोग कर लिए, रमणीय और मनमोहन एक ही बात है। तो ऐसे शब्दों का समान अर्थ जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों का या फिर एक ही अर्थ देने वाले शब्दों का लगातार बार बार प्रयोग हुआ, इसलिए पुनरुक्त दोष हो गया। न्यून पदत्व, न्यून का मतलब क्या होता है? कम, यानी जहां पर अर्थ को समझने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता हो और फिर भी उसकी कमी कर दी जाए, उस शब्द का प्रयोग ही न किया जाए, तो वहां न्यून पदत्व हो जाएगा। जैसे सरजे लीन सांग पर घाव परा खड़ग जनु परा निहाव, कि खड़ग जो है, तलवार जो है, वो जनु परा मानो पड़ा हुआ है, निहाव या निहाई पर, निहाई जानते हैं जिसमें लोहार आदि जो होते हैं, वो उसको घन भी कहते हैं, उसको उस पर लोहा रखकर पीटते हैं। तो यहां ये कहा गया है कि तलवार इस प्रकार पड़ी है जैसे निहाई के ऊपर पड़ी हुई हो या निहाई पर कोई लोहा पड़ा हो, लेकिन अब यहां पर ऊपर वाला जो अर्थ है वो नहीं दिया गया है, इसलिए क्या होता है, अर्थ ऐसे भी प्रकट हो जाता है कि वह तलवार जो है निहाई की तरह पड़ा है, जबकि यहां निहाई की तरह अर्थ नहीं है, ऊपर है, और ऊपर अर्थ देने वाला शब्द इसमें प्रयोग ही नहीं किया गया, इसलिए न्यून पदत्व दोष हो गया इसमें। आगे देखिए, अब है अधिक पदत्व। जैसे न्यून पदत्व था वैसे अधिक पदत्व है। अधिक पदत्व का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उसका भी प्रयोग कर दिया गया। देखो, पुनरुक्त में और अधिक पदत्व में अंतर है। पुनरुक्त में तो क्या होगा, एक ही अर्थ देने वाले शब्द, और अधिक पदत्व में क्या होगा, आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रयोग कर दिया गया, तो अधिक पदत्व होगा। देखिए, मन मेरा स्फटिकाकृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो हमेशा निर्मल रहना चाहिए। अब जब आप निर्मल रहने की बात कर रहे हैं तो स्फटिक का मतलब होता है स्फटिक पत्थर, और स्फटिकाकृति का मतलब है स्फटिक पत्थर के समान कोमल। अब जब आप स्फटिकाकृति ही बोल चुके हैं, पहले कोमल निर्मल बता चुके हैं, तो अलग से निर्मल शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप स्फटिकाकृति बोलिए या निर्मल बोलिए, तो अपेक्षा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हुआ, अधिक पदत्व दोष हो गया। आगे देखते हैं, हतव्रत दोष। हतव्रत में क्या है, जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए, मान लीजिए कोई छंद का प्रयोग हुआ है और उसमें जो नियम चलने चाहिए उनमें से किसी नियम का जो है भंग हो गया है, कोई नियम या नियम का सही प्रयोग नहीं किया गया है, तो हतव्रत दोष होता है। कैसे? देखिए, क्या क्या उसमें नियम हो सकते हैं। या तो छंद में नियत मात्राएं या वर्णों की संख्या ना हो, भाई जो नियत मात्राएं हैं, जितनी मात्राएं होनी चाहिए उतनी ना प्रयोग हुई हो। या फिर गणों की व्यवस्था, ये को नहीं है, की है यहां पर थोड़ा सा, गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं हो, यति भंग हो जाए, गति भंग हो जाए, या रस के अनुकूल छंद न प्रयोग हुआ हो। मान लीजिए आप रस तो प्रयोग कर रहे हैं श्रृंगार, और उधर वर्ण प्रयोग कर दिया आपने ओज गुण वाले, तो फिर वो तो मामला बिगड़ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे एक उदाहरण है अपने पास, दो समाज निमिराज रघु राज नहाए प्रात। अब आप यहां देख रहे हैं ये दोहा छंद है, दोहे छंद का एक चरण है ये, तो दो चरण है, तो उसमें आप देख रहे हैं दो समाज निमराज रघु, यहां आकर एक चरण रुक रहा है, राज नहाए प्रात, फिर दूसरा चरण है। तो ये जो शब्द है एक यहां पर रघु राज, इस रघुराज शब्द को बीच में से तोड़ दिया, इसलिए अर्थ ग्रहण करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आधा शब्द तो एक चरण के साथ चला गया यहां पर, और दूसरा जो आधा शब्द वो दूसरे चरण के साथ चला गया, तो अर्थ प्रकट करने में थोड़ी सी दुविधा हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, नियम भंग हो गया, और नियम भंग होने के कारण क्या हो गया, हतव्रत दोष हो गया। इस प्रकार हमने अपने आज के इस वीडियो में आनंद के साथ पूरा समझ लिया है काव्यशास्त्र, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको फिर से एक बार एग्जाम की और एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और दूसरा बेस्ट ऑफ लक, और तीसरा आप वीडियो को लाइक किए बिना न जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज में आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।